तो यहाँ पर इस श्लोक से हम लेंगे। तो पिछले श्लोक में क्या बताया था, जो भगवान की आज्ञा का पालन करके ये योग में लगा रहता है, those person who execute the duties according to the injection of the law, injection and who follow these teachings faithfully without envy become free from the bondage of fruitive action। जो भगवान की जो उद्देश्य है उसको, भगवान के उपदेश को, और जो अपनी जो कर्तव्य है भगवान के उपदेश अनुसार करते हैं, तो ऐसे लोग और उनकी जो शिक्षाएं है वो विश्वास पूर्वक और कोई भी प्रकार की ईर्ष्या बिना करते हैं, तो वो क्या होते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरे अगले श्लोक में क्या बताया है, ये तो एतद अभ्यसयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ां सा विद्धि नष्टं चेतसान्। बट दोज, जो लोग ईर्ष्या ईर्ष्या की वजह से, तो कल मैंने एक पॉइंट बताए थे कि कुछ लोग कुछ चीजें करना चाहते हैं भगवान की सेवा के लिए लेकिन नहीं कर पाते। अलग अलग कैटेगरी है, बहुत सारी ऐसी सब कैटेगरी बन सकती है, ठीक है। कुछ लोग करना चाहते हैं नहीं कर पाते, कुछ लोग करना चाहते हैं कर पाते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी ईर्ष्या नहीं है। कुछ लोग कर सकते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन ईर्ष्या की वजह से करना नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारी कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों की बात कर रहे ईर्ष्या की वजह से, बट दोस्त हु आउट ऑफ एनवी डिसरिगार्ड दिस टीचिंग्स and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, be fooled and ruined in their endeavors or perfection। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, उनका नॉलेज वो ज्ञान विहीन कहे जाते हैं, उसको उनको उसको मूर्खता बोली जाती है, और वो अपने पाथ पे स्वयं, पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा बोला बोला गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगले श्लोक में बताते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। तो बोलते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो भी अपने स्वभाव, तो मैंने कल डिस्कस किया था, जैसे भरत महाराज थे, हिरण के शरीर में भी क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में काफी भक्ति की थी, भाव निष्ठा के स्टेज के ऊपर से वो भाव भक्ति पर पहुंच चुके थे, तो लेकिन क्या हुआ, उनकी आसक्ति हिरण में हो गई, और जब शरीर छोड़ रहे थे तब उन्होंने हिरण के बारे में सोचा, तो उनको अगला जन्म हिरण का मिला। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वो आता है, तो हिरण का शरीर उनको मिला, तो हिरण के शरीर में उनको सारी चीजें याद है। अपने अगर बेसिक कोर्स के बाद या एक कोर्स आता था कि 3 लाइव्स ऑफ भरत महाराज करके हमने एक लिया था, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो उन्होंने हिरण के शरीर में भी सब चीजें याद है, और वो पछता रहे थे, अरे मैंने क्या कर दिया। तो लेकिन अभी उनको भक्ति करनी हिरण के शरीर में, स्मरण के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे, दूसरी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो क्या करते थे, हिरण के शरीर में याद रहने के बाद जो ऋषि मुनियों का जो कुटीर था, भजन कुटीर, उसके आसपास हिरण रहता था, उनका जो जूठा फेंका जाता था वो खाता था, ऋषि मुनियों का जूठा खाता था हिरण। तो उन्होंने प्रसादी ग्रहण किया, ऋषि मुनियों के आसपास जो डिस्कस करते थे वो सुनते रहते थे हिरण के शरीर में, ऐसा होता है। तो लेकिन शरीर तो हिरण का है, तो उनको फोर्सफुली हिरण के हिसाब से एक्ट करना ही पड़ेगा। तो इवन अ मैन ऑफ नॉलेज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर। तो जिस स्वभाव से, तीनों गुणों के हिसाब से, और पिछले जन्म की हमारी इच्छा और कर्म के हिसाब से जो शरीर मिला है उसके हिसाब से हमें एक्ट तो करना ही पड़ेगा। वो भगवान का, हिरण के शरीर में वो भगवान के गुणगान सीधे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो सुन पा रहे थे, प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, महाप्रसाद ग्रहण कर रहे थे, महाप्रसाद नहीं बोलते हैं, भगवान का जो भोग आता है उसको महाप्रसाद बोलते हैं, बोलते हैं इससे भी पावरफुल होता है महाप्रसाद। वो जो साधु संतों का जो शुद्ध भक्त होते हैं, कोई सन्यासी होते हैं, परंपरागत सन्यासी होते हैं, उनका जो उच्चिष्ट बोलते हैं, 3 प्रकार की चीज होती है, कि भक्तों का जूठा, जो शुद्ध भक्त होते हैं सन्यासी वगैरह होते हैं, उनके जूठा, उनका जूठा पानी और उनके चरण की धूली हमें तुरंत आध्यात्मिक
पथ पर उन्नति देता है, उन्नत पद पर बहुत ही जल्दी हमें शीघ्र आगे बढ़ाते, उन्नत कर देते हैं हमें वो पद पर। हेल्प अस टू एलिवेट क्विकली ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो तो हिरण यही खा रहा था, महाप्रसाद खा रहे थे, भक्तों की भजन कुटीर के आसपास रह रहा था। तो लेकिन वो भगवान की गुणगान नहीं कर पा रहे थे, मंदिर में जाके भगवान का दर्शन भी कर पा रहे थे आंखों से, लेकिन गुणगान नहीं कर पा रहे थे। तो कुछ लिमिटेशन आ जाती है बॉडी की जैसे। सो बोलता है फॉर एवरीवन फॉलोज द नेचर ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द थ्री मोड्स, तीनों गुणों से व्हाट कैन रिप्रेजेंट अकम्प्लिश। अर्जुन को बोल रहे थे आप फोर्सफुली रोकने की कोशिश मत करो, आपका जो स्वभाव है उसके हिसाब से अपना कर्तव्य करो। क्षत्रिय का शरीर मिला है तो क्षत्रिय के हिसाब से कर्तव्य करो। अगर यहाँ पर युद्ध नहीं करोगे, जंगल में युद्ध करोगे, जंगल में युद्ध करोगे किसी के साथ तो वहां पे अपमान हो जाएगा। उससे अच्छा है आप युद्ध मैदान पे युद्ध करोगे, तो युद्ध में किसी के साथ फाइट करोगे तो आपको विजय मिलेगी। आपको अगर जीत गए तो राज्य भोगोगे, अगर मृत्यु भी हो गया तो स्वर्गवास होगा। लेकिन अपने कर्तव्य करने से आप स्पिरिचुअल एलिवेशन होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जो हमें, तो फिर यहाँ पे प्रश्न बनता है कि हमें ये जो हमारा स्वभाव कैसे प्राप्त होता था। मुझे याद है तीसरे अध्याय की शुरुआत में मैंने एक चीज छेड़ी थी, बात की थी मैंने, जो गर्भदान संस्कार की बात की थी। तो वहां पे मैंने अधूरा छोड़ा था पॉइंट, क्योंकि मुझे पॉइंट इधर कंप्लीट करना था। तो मैंने एक चीज बताई थी, जब गर्भदान होता है, मतलब स्त्री पुरुष मिलके गर्भदान, बच्चों के गर्भदान होता है, उस वक्त जो स्त्री और पुरुष दोनों की जो चेतना होती है वो बच्चों के ऊपर पड़ती है, उसी प्रकार की चेतना भी आती है बच्चे में। ठीक है, इसीलिए शास्त्रों में गर्भदान संस्कार, संस्कार मतलब प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। तो गर्भदान संस्कार में क्या करते हैं, इफ यू गेट अ चाइल्ड विद द परमिशन ऑफ हायर अथॉरिटी, so that child is not a byproduct of sense enjoyment of men and women. That's one thing. Okay ना, so that is desire children, आजकल बोलते हैं ना अपनी desire children होने चाहिए। तो बोलते हैं ना the गर्भदान संस्कार helps to produce the desire children and all those things. So earlier this was the process, गर्भदान संस्कार, उपनयन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, बहुत सारे अलग अलग संस्कार थे। So those are purificatory process। आत्मा के अंदर जो पिछले जन्म के जो कर्म दोष थे और या कुछ भी है, तो उसको नष्ट, उसको दूर किया जाता है और कम किया जाता है गर्भदान संस्कार से। तो कोई इसीलिए बोलते हैं, जब है ना हमारे भक्ति में भी हमारे मतलब कृष्ण भावना अमृत में तो संघ में तो बहुत सारे 99% लोग गृहस्थ लोग हैं, शादीशुदा लोग हैं। तो मतलब उनको मतलब बोला जाता है कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और कोई भी मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग चिल्ड्रन और समथिंग, दे गो एंड प्रे, दे गो टू धाम एंड प्रे ईच एंड एवरी डिटी। धाम में जाके प्रार्थना करिए, वी सेंड अ स्पेशल सोल हु कैन बी अ कृष्णा डिवोटी। तो इससे जाके प्रेयर्स करते हैं, ठीक है ना। तो जनरली दैट शुड बी द मूड ऑफ हैविंग अ चिल्ड्रन। सो सेंड सम कृष्णा डिवोटी हु कैन बी अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द कृष्णा, एंड ही कैन हेल्प इन स्प्रेडिंग द मिशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जब व्हेन wife get pregnant or something, they are advised, they daily they read Bhagavatam or hear Bhagavatam. Their atmosphere should be Krishna conscious atmosphere। बहुत सारे है ऐसे, मैं सुना भी, बहुत सारी माताओं से भी ऐसे सुना है कि पूरा भागवतम पढ़ते हैं। जैसे मैंने निग्रो वाली बताई थी, वो पूरा फुटबॉल मैच देख के निग्रो आते थे, बच्चा भी निग्रो जैसा है। इतना कॉन्शियसनेस पे उसकी असर पड़ती है, तो चेतना पे उसकी असर होती है। तो ऐसा बोला गया है। सो दिस आर संस्कार, ये ना दैट अभिमन्यु, जो अभिमन्यु थे हमारे वो कृष्ण सुभद्रा के बेटे, कृष्ण जी के अर्जुन के बेटे, तो उन्होंने गर्भ में ही सीख लिया था। तो गलत नहीं है, श्रीमद् भागवतम महाभारत में बताया गया है कि किस प्रकार से उसकी असर होती है। और मॉडर्न साइंस भी ये बोल रहा है, जैसे माँ की चेतना होती है, माता पिता की चेतना होती है, उसके हिसाब से बच्चों की भी चेतना आती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये।
इसीलिए मैं पॉइंट पे स्ट्रेस करना चाह रहा था कि मतलब ना, कोई भी आता है, कोई भी मिलता है तो बस थोड़ा हमें, आप लोग बहुत सारे तो वहाँ घर पे भी रहते हैं, तो आप लोग ऐसा देखते भी है, तो आपको कोई मिलता है, कोई स्त्री गर्भवती है या कुछ भी है, एटलीस्ट उनको कुछ कृष्ण प्रसाद दे देना चाहिए, भगवत गीता दे देना चाहिए, उनको बैठ के कुछ, कभी आते हैं तो कृष्ण कथा सुना देनी चाहिए। तो ये सोच के मैंने पॉइंट इधर लिया था। तो ये भी गर्भ में से बाहर आने से पहले ही प्रचार हो रहा है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो उनका प्रचार नारद मुनि ने वो गर्भ में थे तब भी शुरू कर दिया था। तो दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी पावरफुल, इट अफेक्ट्स एनीवन, इवन दैट्स व्हाई संकीर्तन, व्हाई संकीर्तन यज्ञ इज रिकमेंडेड, व्हाई संकीर्तन यज्ञ इज रिकमेंडेड, बिकॉज इवन ट्री हु आर नॉट एबल टू, जो पेड़ पौधे हैं जो हरे कृष्ण मंत्र का नाम नहीं ले पा रहे, भगवान का जाके दर्शन नहीं कर पा रहे, राजा रासबिहारी के प्रांगण में 2 पेड़ है, उसको बहुत ही शुद्ध भक्त माना गया है। वो बोलते हैं हम लोग तो शायद दिन में 2-3 घंटे भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वो तो जो पूरे दिन भगवान के दर्शन करते हैं, जब भी अल्टर खुले हैं तो भगवान उनको देख रहे हैं। तो उस पेड़ बहुत भाग्यशाली है। तो पेड़ जो बाहर के है वो भी हरि नाम सुनते हैं, तो उनका भी शुद्धिकरण होता है। तो हरि नाम संकीर्तन बहुत बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो पेड़ पौधे हैं वो भी जीवात्मा है। सुभाष चंद्र बोस नहीं, जगदीश चंद्र बोस ने वो साबित किया था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आज इस अध्याय हम समाप्त करेंगे, तो मैं 8-5 तक लूंगा क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था। सो इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यस्थितो तयोर्हि वशम आगच्छेत् तो ही अस्य परिपंथिनो। तो बोलते हैं देयर आर प्रिंसिपल। तो अपना जो स्वभाव है उसको दबा के रखने की कोशिश मत करो, उसके कुछ विधि निषेध है, रूल्स रेगुलेशन है। ये अटैचमेंट, लाइकिंग डिसलाइकिंग, मतलब अटैचमेंट और जो एवर्जन है, राग और द्वेष है, उसको कंट्रोल करने की कुछ विधि निषेध है, रूल्स रेगुलेशन है। इंद्रियों के जो पसंद है नापसंद चीजें, उसको कंट्रोल करने के लिए विधि निषेध है। तो बोलते हैं वन शुड नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सच अटैचमेंट एंड एवर्जन। उससे उसके काबू में हमें नहीं आना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है, क्योंकि ये जो है दे आर ऑब्स्टेकल स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार के पथ पर वो बाधा रूप है। तो ऐसी चीजों से हमें आना नहीं है। तो बोले अर्जुन, ये हार्ट की जो वीकनेस है उनको हटाओ, और उसको ये मत बनने दो, लाइकिंग डिसलाइकिंग, अरे मेरे मुझे पसंद है इसलिए युद्ध करूंगा, मेरे इंद्रियों को सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं हो रहा, इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही है उनको युद्ध जीतने से, उनके साथ युद्ध करने से, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये आपका अवर्जन है। और मैं जाके भिक्षा मांगूंगा क्योंकि ये बचे रहेंगे, वो आपका लाइकिंग है। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग में मत जाओ, जो सिद्धांत है उसको पालन करके अपना कर्तव्य करो। तो ये सब चीजों में मत आओ, अपनी इंद्रियों क्या बोल रही है, इंद्रियों के चक्कर में मत फंसो, मन के चक्कर में मत फंसो। शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बोलते थे आप सुबह उठते हैं, कभी शूज या झाड़ू, कहीं पे मैं भूल गया हूँ, उठते हैं तो 100 बार जूते से मन को मारो, समझाओ भाई आपको कृष्ण के बारे में सोचना है। और शाम को सोने से पहले 100 बार झाड़ू से मारो। कहना का मतलब है मन को काबू रखना बहुत जरूरी है। ठीक है तो ये हमारे आत्म साक्षात्कार के पथ पे बाधा रूप साबित हो सकता है। अगले श्लोक में बोल रहे इसीलिए श्रेयन स्वधर्म विगुण पर धर्म स्वनुष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। तो बोलते हैं इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटी इवन दो फॉल्टी देन अदर्स ड्यूटी परफेक्टली। तो हमारा जो कर्तव्य है, हम इतनी एक्सपर्टीज से ना कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दोष दोष रहित हो, तो दोष पूर्ण हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कर्तव्य दोष पूर्ण हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है कंपेयर टू। लेकिन अगर दूसरे की ड्यूटी परफेक्टली हो रहे तो भी वो मत करो। बोलते हैं परधर्म भयावह, दूसरों का पाप स्वीकारना भयावह हो सकता है। तो बोलते हैं द डिस्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी इज बेटर देन एंगेजिंग इन अनदर्स ड्यूटी। तो बोल रहे हैं आप क्षत्रिय है, भिक्षा मांगने की बात मत करो, क्योंकि वहां आप
आपका स्वभाव है क्षत्रिय का, भिक्षा मांग लोगे, मांगने जाओगे, कोई ना बोलेगा तो युद्ध करोगे। तो आप भिक्षा अच्छे से भी मांगोगे, लेकिन कभी आपके ऊपर मोड ऑफ नेचर तो काम करेंगे ही। क्षत्रिय पालन पोषण क्षत्रियों के हिसाब से हुआ है, गर्भधारण भी क्षत्रियों के हिसाब से हुआ है, तो गुण तो क्षत्रियों का है ही। अब वहां युद्ध कर पाओगे कभी? क्षणिक, आप कितना भी काबू करोगे, लेकिन एक क्षण ऐसी आएगी कि जब अब तब फूटेगा, घड़ा फूटेगा और युद्ध कर, झगड़ा कर पाओगे आप? पाप कर बैठोगे वहां युद्ध करके। उससे अच्छा इधर युद्ध करो, तो अपना जो धर्म है वो करो, अपना कर्तव्य करो। अध्य- अब ये ना तीसरे अध्याय में हाईएस्ट लेवल है जो भगवान बोल रहे हैं, वो कह करना है, ठीक है ना। तो अगले श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कि अभी उन्होंने देख लिया कि भाई हाँ, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं उसको, अर्जुन को, कि ये करो वो करो, ठीक है। बोले डोंट बी अटैच विथ अवर्सन एंड अटैचमेंट। तो बोल रहे हैं अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़ो, जो कर्तव्य है वो करो। अभी एक कौन से कर्तव्य की बात कर रहे हैं? क्षत्रिय धर्म मटेरियल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, मटेरियल प्रिस्क्राइब ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगले श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं, तो बोलते हैं अर्जुन प्रश्न, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। तो मैं आज यहाँ पर फोकस करूंगा, हो सकता है 10-15 मिनट लगेगी। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्ति वसं हि वासने बलादिव नियोजिष। तो यहाँ पर आप देखिए, तो 34वें श्लोक में क्या बोला? अबाउट राग एंड द्वेष, अर्जुन नाउ आस्क अबाउट जीवास अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट इवन दो इट इज फॉरबिडन बाय द स्क्रिप्चर्स। तो हमें राग द्वेष, कुछ चीजें हमारी लाइकिंग्स होती है, कुछ डिसलाइकिंग्स होती है। हमें जो चीज पसंद ना हो वो कर, हमें ऐसी चीज करनी पड़ती है जो हमें पसंद ना हो। मतलब शास्त्रों में ऐसी चीज बोला गया है जो हमें पसंद ना हो, लेकिन पसंद ना हो फिर भी जो शास्त्रों में बोला गया वो हमें करना है। वो कैसे करना है? विधि नियम विधि निषेध के हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं। लाइकिंग डिसलाइकिंग का कैसे कंट्रोल में करना है, उसके नियम दिए हुए हैं, रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं, विधि निषेध। और कुछ चीजों के प्रति द्वेष होता है, शास्त्रों में जो बताइए वो हम करना नहीं चाहते, लेकिन वो करना जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन को यहाँ पे लिंक किया है, ऐसी चीजों को ध्यान में रख के। कुछ चीजें हमें पसंद होती है, लेकिन वो शास्त्रों में उसका निषेध किया गया है। कुछ चीजें हमें पसंद नहीं है, लेकिन शास्त्रों में करने के लिए बोला गया है। तो अर्जुन का प्रश्न उसके ऊपर आधारित है। क्या है प्रश्न? अथ केन कंकरिंग द अल्टीमेट एनिमी लस्ट, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वासने बलादिव नियोजस। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अर्जुना सेड, अर्जुना क्या पूछा? अर्जुना आस्क्ड, or descendant of Vishnu, by what is one impelled to sinful act even unwillingly as if engaged by force। तो कभी कभी हम कुछ चीजें गलत काम करना नहीं चाह रहे थे। आज मैं एक भक्त से बात कर रहा था, मुझसे गलती हुई थी जीवन में, इसको में आने से पहले मैं बहुत रिग्रेट कर रहा था। वो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे हो गया अनविलिंगली। लेकिन उसके बाद मैंने 3 साल 4 साल रिग्रेट करता रहा, मंदिर आने के बाद भी रिग्रेट करता रहा, मुझसे कैसे हो गया है वो गलती। इतना कुछ वो नहीं था, बट कभी लगता है ना, अरे मैंने क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था। करने के बाद कभी कभी मन में आता है, ऐसा मैंने क्यों कर दिया। ऐसा होता है ना सबको। तो कभी कभी हम कुछ बोल देते हैं, बाद में याद आ रहा है मैंने क्यों बोला, ये समझ में नहीं आता है, नहीं बोलना चाहिए था। फिर कभी कभी बाद में रियलाइज होता है, ऐसा बोल के गलती की, तो हमने सामने वाले से जाके माफी मांगते, कृपया हमें माफ कीजिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या करें, मैं बद जीवात्मा हूँ, मुझसे गलती हो गई। दोबारा प्रार्थना कीजिए कि दोबारा मैं गलती ना करूं, मैं कोशिश करूंगा गलती ना करूं, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज, बाय व्हाट वन इज इम्पेल टू सिंफुल एक्ट। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम पाप कर्म करने के लिए इम्पेल, वो हमें इम्पेल करता है। इम्पेल का मीनिंग क्या होगा हिंदी में? समझ तो गए आप?
अरे ये तो वो हो गया, मतलब ठीक है, आप समझ गए, इम्पेलर होता है वो, फोर्स करता है, ठीक है। एनीवे, तो एंड इवन अनविलिंगली एज इफ एंगेज बाय फोर्स, तो हमें कुछ चीजें होती है जो फोर्स करके नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वो कौन सी चीज है। तो अर्जुन का प्रश्न ये है, ये सबका प्रश्न है, ये मेरा अर्जुन का नहीं है, सबका प्रश्न है ये। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महासण महत्पापम महापापम विद्धि येन वेरिणम। तो बोलते हैं भगवान ने क्या कहा, लस्ट काम वासना, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ सेक्स की बात नहीं आ रही है, काम वासना मतलब जो इंद्रिय, कोई भी प्रकार से हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, भगवान को बिना ऑफर किए अगर हम खाते हैं तो उसको भी काम वासना कहते हैं, ठीक है। सिर्फ हम लग्जरी ऐश करना चाहते हैं, पैसों का भोग करना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, वो जो भी है, जो, तो वो भी काम वासना कहलाती है, मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए जो करते हैं वो, ठीक है ना। हम्म। तो बोलते इट इज लस्ट अर्जुना विच इज बॉर्न ऑफ कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल मोड। तो अभी मटेरियल मोड में आ जाते हैं, तो कभी कभी हम, जैसे मुझे याद है, मैं जब बेंगलोर में जॉब करता था, तो मैं सुबह मंदिर में रह के मंगला आरती करते थे, जॉब करते थे, उस वक्त मैं जॉब करता था। तो मंदिर के मंगला आरती अटेंड करके 16 माला करके हम लोग ऑफिस जाते थे। जैसे ऑफिस के प्रांगण एरिया के आसपास, मेरा ऑफिस था यूबी सिटी में, मतलब कैंपोगौड़ा गार्डन है, बेंगलोर इज नोन एज सिटी ऑफ गार्डन, भुवनेश्वर इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल, हिमाचल एंड उत्तराखंड आर नोन एज देवभूमि हिमाचल बोलते हैं, देवभूमि उत्तराखंड बोलते हैं, ऐसे हर एक पंच लाइन होते हैं हर एक का। तो बेंगलोर का था सिटी ऑफ गार्डन। तो वहां पे जाते थे, वो एरिया में पहुंच के मुझे याद है अभी, मेरी चेतना चेंज हो जाती थी, पूरी पूरी चेतना में चेंज आती थी, और उससे बाहर आता था पूरी चेतना वापस कृष्ण भावना अमृत होने लगती थी। तो देखिए, तो बोलते हैं कि इट इज लस्ट ओनली अर्जुना विच इज बॉर्न ऑफ कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल मोड। तो हम मंदिर छोड़ के ऐसे भौतिक चीजों में जाते तो वहां पे होता ही होता है, क्यों, आगे बाहर जाओगे तो बिल बोर्ड देखेगा, वहां जाओगे, यूबी सिटी था, अभी नाम बोलना नहीं चाहता था, वो कौन थे उनके मालिक, मतलब किंग फिशर बिंग फिशर का सब कुछ उधर होता था, बिल्डिंग में हमारा दूसरा ऑफिस था, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं देखते थे हम लोग, देखना पड़ता था। और वो बेसिकली आंख नजर पड़ने से, गलती से भी नजर पड़ी तो आपकी चेतना में मतलब वो चीजें आने लगती थी, ठीक है। तो ऐसा होता है बाय द मोड्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ मोड ऑफ पेशन एंड लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू वार। क्या होता है, जो कामना होती है उसको हम संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं करते पाते, तो उसकी वजह से वो गुस्से में कन्वर्ट होती है। तो ये जो लस्ट होती है, एंड विच इज द ऑल डेवरिंग सिंफुल एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड, ये जो काम वासना होती है पूरे संसार का सबसे बड़ा शत्रु है, पूरे संसार का सबसे बड़ा शत्रु है क्या, काम वासना। तो काम वासना क्या है, कृष्ण बहिर्मुख हो जे जीव भोग वांछा करे, निकटते माया तारे झापट या दरे। तो अगर हम कोई भी चीज कृष्ण को भूल के उसकी एंजॉय करना चाहते हैं, उसको काम वासना बोलते हैं। अगर हम खाना कृष्ण भगवान को ऑफर किए बिना खाते, वो काम वासना, ठीक है ना। तो बेसिकली भगवान को बेसिकली ऑफर करके खाना है, एज ए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, भगवान को बोलो प्रसाद के रूप में लेना है, तो काम वासना। तो बस सिंपल है, भगवान को 5 मिनट लेट खाओ या 5 मिनट भगवान को ऑफर कर लो, 2 मिनट कर लो, चलो 1 मिनट कर लो, भगवान को बोलो ये भगवान आपका है मैं खा रहा हूँ, ऐसा भी बोल दो चलेगा, बस ना। ये तो शुरुआत की बात है, धीरे धीरे थोड़ा भगवान को अच्छे से मंत्र बोलो, गुरु, उसने गुरु का मंत्र बोलो, भगवान का मंत्र प्रणाम मंत्र बोलो। जैसे ऑफर करते हैं तो बोलते हैं, हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं पहले, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। फिर बोलते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नमः। फिर बोलते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर बोलते हैं अ, फिर बोलते हैं कि फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।
तो जितने भी आइटम उसमें एक एक तुलसी पत्ता डाल के भगवान के जो फोटो है उसके सामने रख के ये प्रणाम मंत्र हम 3-3 बार बोलते हैं और 5 मिनट या 10 मिनट रख देते हैं। घर में तो और छूट है, मंदिर में भगवान को 15-20 मिनट तरह हमारे जितना समय लगता है इतना समय भगवान के सामने भोग रखते हैं। घर में ठीक है घर के हिसाब से रख लीजिए, बट इतना ग्रेटिट्यूड तो कर ही सकते हैं, भोग ही लगा रहे हैं तो वो काम वासना की जगह में प्रसाद ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ लस्ट ओनली अर्जुन विच इज born of contact with the material mode of passion and तो ये काम वासना है। तो बोलते हैं काम वासना अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में आती है। बोले अब फायर इज कवर्ड बाय द स्मोक, as mirror is covered by the dust, and as embryo is covered by the womb, the living entities is similarly covered by different degree of the lust। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे जीवात्मा के अंदर जैसे पेड़ पौधे है उसके अंदर सबसे ज्यादा लस्ट होती है, मनुष्य में काम वासना कम होती है, मनुष्य से ज्यादा काम वासना पशुओं में होती है और वृक्षों में उससे भी ज्यादा काम वासना होती है। तो भगवान ये गीता में ये मतलब तो लस्ट अलग अलग चीजों में किस तरह से कवर है वो यहाँ पर वो बताया गया है। जैसे फायर कवर बाय स्मोक लिखा है तो उसका मतलब क्या था? तो फायर ऑब्जेक्ट इज फायर इज कंपेयर्ड टू ह्यूमन और डिग्री ऑफ लस्ट इज लाइक अ स्लाइट, उसके अंदर लस्ट कम होती है ह्यूमन। तो मिरर जो कंपेयर किया गया है इस श्लोक में, मिरर जिसको मिरर बोला गया है, मिरर इज कवर्ड बाय द डस्ट, तो मिरर के साथ कंपेयर किया गया है एनिमल को और उसके अंदर लस्ट मनुष्य से ज्यादा होती है। ठीक है, और एम्ब्रॉय होता है, गर्भ होता है, उसको कंपेयर किया गया है पेड़ पौधे से और उसके अंदर ज्यादा लस्ट सबसे ज्यादा होती है। तो मनुष्यों का रिकवरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर ज्यादा समय नहीं, बट आप समझ गए काम वासना है। ठीक है, तो यहाँ पे मनुष्य में सबसे ज्यादा कम लस्ट होती है, पशुओं में मनुष्य से ज्यादा, मनुष्य में कम लस्ट होती है कंपेयर टू एनिमल, एनिमल से ज्यादा लस्ट होती है वृक्ष में पेड़ पौधों में ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए उनको ऐसा ग्रोथ शरीर मिला पूरा। बोलते हैं जो व्यक्ति बिना कम कपड़े वाले घूमते रहते हैं उनको अगले जन्म में वृक्ष बनना पड़ेगा, कपड़े ही पहनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जिस मांस भक्षण करते हैं तो उसके हिसाब से बोलते हैं उनको मांस भक्षण करने वाले पशुओं का शरीर मिलेगा। जिसको तैरने में मतलब कंपटीशन में रहते हैं तो प्रभुपाद एक कोर्ट में बता रहे हैं ऐसे लोगों को नेक्स्ट समय में बहुत एक्सपर्ट स्विमर बनना चाहते हैं। स्विमिंग जानना जरूरी है लेकिन उसके अंदर समय लगा देते हैं, पूरा रुचि हो जाती है उसमें, भाव आसक्ति प्रेम सब स्विमिंग में ही है, भक्ति में नहीं है। निष्ठा रुचि भाव आसक्ति प्रेम जो है 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस वो स्विमिंग के लिए भी होते हैं। उसके आदो श्रद्धा साधु संग, तो स्विमिंग वालों के संग करते हैं, भजन क्रिया जो भी है वो स्विमिंग के लिए होता है। तो ऐसे लोगों के लिए मछली का शरीर मिल सकता है। तो ऐसा बता रहे हैं, जैसे हमने फोबिया की बात की थी तो इस तरह से अलग अलग लस्ट आती है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्परिण नलेन च thus the wise living entity's pure consciousness become covered by his eternal enemy in the form of lust। तो हमारी जो चेतना होती है, शुद्ध चेतना जो होती है वो क्या होती है? वो कवर हो जाती है किससे? इंद्रिय तृप्ति की भावना से, काम वासना से कवर हो जाती है। और वो काम वासना बोल रहे हैं भगवान, लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे फिलोसोफर होते हैं, नाम नहीं बता रहा मैं, बट कुछ ऐसे फिलोसोफर होता है, सॉरी मुझे ऐसा बोलना पड़ता है, बट कुछ लोग बोलते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सब सही है सब सही है, लेकिन बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत को क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो बोलते हैं ये सही नहीं है वो गलत नहीं है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। तो उस तरह मुझे भी वो रोल लेना पड़ रहा है कि कुछ चीजें बोलनी पड़ती हैं। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे जितने इंद्रिय भोग करना है करो, इतना इंद्रिय भोग करो कि आप वो इंद्रिय भोग से परेशान हो जाओ और त्याग भावना आ जाए। तो मैंने आपको बताया था ना, पहले भोगी फिर रोगी फिर त्यागी फिर योगी, रोगी भोगी त्यागी एंड योगी। तो ऐसी ऐसी फिलोसॉफी वाले भी हैं।
लेकिन यहाँ पे भगवान बोलते आप जितना भी इंद्रिय भोग करने की कोशिश करोगे वो कभी संतुष्ट नहीं होगी। विच बर्न्स लाइक अ फायर, आग की तरह जलती ही रहोगी। जितना इंद्रिय भोग करोगे इतना और भोग करने का मन करेगा, जितना इंद्रिय भोग करेंगे इतना मन करेगा, कहने का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, तो वो हमारी जो शुद्ध चेतना होती है उससे द्वारा कवर हो जाती है। जैसे लैम्प को लाल लाइट से कवर कर दे तो पूरी लाइट लाल दिखेगी, ये ट्यूब लाइट उसको लाल कवरिंग से करो, उसको ब्लू से करो तो ब्लू दिखेगा। तो आप प्रभुपाद अपने इंट्रोडक्शन में लिखते हैं क्या होती है चेतना, कैसे कवर होती है, और वो काले से कवर करोगे तो अंधेरा हो जाएगा, तो पीले से करोगे तो और क्लियर आएगा। तो हर एक व्यक्ति की, तो हमारी जो चेतना होती है वो लाइट की तरह होती है लेकिन वो कवर हो जाती है अलग अलग कलर के पेपर से। प्रभुपाद वो इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। तो जी, तो वो जो कवरिंग है अलग अलग, उसको काम वासना बोली गई है। ठीक है, तो हमें अलग अलग कवरिंग हटाना है। जैसे मिरर पे जब डस्ट लग जाता है, धूल लग जाती है तो हम देख नहीं पाते, लेकिन वो डस्ट हटाने के लिए सफाई करना पड़ता है। उसी तरह हमारी चेतना में भी दोष लगा हुआ है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नापणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो बोलते हैं यहाँ पे ग्लोरी टू द श्री कृष्ण संकीर्तन विच क्लींस द हार्ट ऑफ ऑल द डस्ट accumulated for the years and extinguish the fire of conditional life। जो ये हमारे दावानल है, दावाग्नि, संसार रूपी जो दावाग्नि है, वो कैसे, ये जो हरिनाम संकीर्तन है वो संसार रूपी दावाग्नि से हमें मुक्त करता है। वो दावाग्नि क्यों आई है, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो लस्ट डस्ट से कवर हो गया है, और उसकी वजह से हम बार बार बारंबार मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुए हैं। जो दिस संकीर्तन मूवमेंट इज द प्राइम बेनेडिक्शन फॉर द ह्यूमैनिटी। ये जो संकीर्तन मूवमेंट है मनुष्य जन शरीर के लिए, मनुष्य के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही उच्चतम वरदान है, क्योंकि वो एक आशा का किरण देता है हमें। बेनेडिक्शन स्प्रेड द रेज ऑफ बेनेडिक्शन मून। तो हमें जो दावाग्नि है उससे क्या होता है, तो दिन में हम तपते हैं, रात को जब चांदनी आती है, मतलब सूर्य चंद्रमा आती है, उससे हमें ठंडक मिलती है। तो उसकी तरह कंपेयर किया गया है। तो इट इंक्रीज द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। तो हरिनाम संकीर्तन से हमारे अंदर जो कले दोष क्या बोलते हैं, प्रायण अल्पायुष युगे सभ्य युगे कले कले अस्मिन युगे जना मंद सुमंद बतयो मंद भाग्य उपद्रव होता। कलयुग में हमेशा लोग प्रायण अल्पायुष, उनका आयुष्य कम है। ठीक है, प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलि युगे कले अस्मिन युगे जना, कलयुग में, और ये बहुत झगड़ा करते हैं लोग कलयुग में। मंद, वो लेजी है। सुमंद मतलब, सुमंद मतलब क्या बोलेंगे इसको, समझ तो गए, हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन सुमंद, मंद लेजी है, सुमंद मतलब मिसगाइडेड। हाँ, मंद भाग्य, उनका भाग्य है नहीं, दे आर मिसफॉर्चून एंड उपद्रव ऑलवेज डिस्टर्ब, कलयुग के लक्षण है। तो इट इंक्रीज द ओशन ऑफ ब्लिस। तो ये हरिनाम संकीर्तन ही है जो हमें आनंद देता है। इट एनेबल्स अस टू फुल्ली टेस्ट द नेक्टर फॉर विच वी आर ऑलवेज एंग्जियस। तो हमें अमृत का पान कराता है। तो ये लस्ट से हमें ओवरकम करना है। तो ये लस्ट है क्या होता है, हमें हमारी चेतना को कवर कर देता है। जो चेतना हमारी सच्चिदानंद है, इटरनल है, पूर्ण ज्ञान से पूर्ण है। ज्ञान से पूर्ण हुआ तो दुख की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान है तो सॉल्यूशन आ ही जाएगा, और सॉल्यूशन आ गया, मृत्यु भी नहीं है, तो आनंद तो अपने आप आ जाएगा। तो हमें वो आनंद रोक देती है, हमारा ये जो हैप्पीनेस है उसको कवर कर देती है। सो विच इज नेवर सेटिस्फाइड एंड विच इज बर्न लाइक अ फायर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो वो बोलते हैं इंद्रियाणि मनो बुद्धिर स्याधिष्ठान मुच्यते एतर्विमोह्यते एसम ज्ञानम आवृतम देहिना
their sense, the mind, the intelligence are the sitting place of this lust. तो ये लस्ट, वासनाएं कहाँ कहाँ होती है? तो ये जैसे कभी दुश्मन लोग क्या करते हैं, जिस देश के दुश्मन है तो उस देश में जाके आर्मी में पोजीशन ले लेंगे। जैसे होते हैं ना स्पाई लोग होते हैं ना, जासूस लोग क्या करते हैं, अलग अलग देश में जाके जिस देश के वो दुश्मन है, जिस देश की जासूसी करनी है, वहाँ बहुत अच्छी पोस्ट ले लेंगे, वहाँ के बड़े नेता होंगे, उनके मित्र बन जाएंगे, वहाँ अच्छा अच्छी का सेवा करेंगे। मुझे याद है बहुत समय पहले, इसको में आने से पहले एक मूवी देखा था, मुझे याद नहीं है, इंडियन करके मूवी देखा था, तो उसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम भूल गया क्या था, लेकिन उसमें जो रोल किया था वो डैनी था। वो क्या था, हाँ शंकर सिन्हानिया उनका नाम आया, याद आया। ठीक है। तो उसने क्या किया था, वो सबके लिए लोक कल्याण का कार्य करता था, लेकिन उसका काम था आतंकवादियों को सपोर्ट करना। उसने इतना कल्याण, लोगों को खाना पीना कपड़े बांटता था, लेकिन कोई कभी उसके ऊपर डाउट नहीं कर पाएगा। सो लस्ट भी ऐसा ही है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज देखेगा, लेकिन हम उसके ऊपर डाउट ही नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेते हैं, वेल विशर बन जाते हैं, अपना लक्ष्य पूर्ति के लिए वो वेल विशर बन जाते हैं। जैसे वो शंकर सिन्हानिया की बात में बात कर रहा था मूवी का, तो वो बहुत ही लोगों को लोक कल्याण का कार्य करते हैं, कभी कोई उसके ऊपर डाउट नहीं करेगा। तो लस्ट भी ऐसा ही करता है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेते हैं, जासूस की तरह, अच्छी सेना में भर्ती हो जाएगा, बड़े नेता का मित्र बन जाएंगे, असिस्टेंट बन जाएंगे, या तो वो भिखारी बन के भी काम करते हैं। ठीक है। और कुछ लोग थे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, कुछ लोग जासूस लोग क्या भी करते हैं, कुक बन जाते हैं ताकि सारी बात पता लगे, ऐसा भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेते हैं। तो लस्ट ने स्ट्रेटेजिक पोजीशन लिया, माइंड, इंटेलिजेंस एंड सेंसेस, हमारे वहां पर लस्ट बैठी हुई है। एंड दो देम थ्रू देम द लस्ट कवर्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एंटिटी एंड बिविल्डरिंग। तो इंद्रिया क्या करती है, आंखें, सुंदर सुंदर अगर सुंदर स्त्री देख ली, या स्त्री ने हैंडसम बॉय को देख लिया है ना, दे गेट अटैच, ध्याये तो विषय पुंसा संगस्त उपजायते संगो संजायते कामन कामन क्रोधोपजायते। ऐसा कुछ बिल बोर्ड देख गया, द सेंसेस विल, माइंड विल बी एजिटेटेड। तो माइंड एजिटेट होता है तो क्या होता है, इंद्रिय भोग करने का और मन करता है, इंद्रिय भोग करने का और मन करता है। तो फिर इट्स अ रिपीटेड साइकिल। पहले ट्रिगर हुआ, बाय सीइंग आई गॉट अ ट्रिगर, the mind contemplates, oh I can enjoy this like that way, this way, so many mental concoction. Then mind make a plan, mind cannot enjoy alone। तो माइंड कैसे एंजॉय करता है अगले श्लोक में बताया है, देखिएगा। ठीक है ना। सो दैट वे लस्ट हैज टेकन अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो उन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, वो मोर्चे को कब्जा कर लिया है उन्होंने। तो अगले श्लोक में वो बता रहे हैं, वो तस्मात्त्वम् इंद्रिय अद्यो नियम्य भरतसर्षभ पापमानं प्रजाह्येनं ज्ञानं विज्ञानं नाशनम। Therefore Arjuna, best of the Bharata, in the very beginning curbed this great symbol of sin by regulating the senses। तो ये बोल रहे हैं जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसको काबू में करो, उसको कंट्रोल करिए, कैसे, बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस, बाय विधि निषेध, डूज एंड डोंट्स, ये करो ये ना करो। एंड स्ले दिस डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ये दुश्मन को मार डालो जो हमारा ज्ञान और आत्म साक्षात्कार को डिस्ट्रॉय करता है, उसको मार डालो, उन्होंने बोला है यहाँ पर। ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया था, जब अगर मेल बॉडी जन्म लेती है तो उनको 5 साल से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजा जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में मतलब उनको ब्रह्म गुरु की सेवा करते थे। गुरु की सेवा से क्या क्या नहीं सीखते थे, गुरु जो बोलते हैं वो करना था, तो उनको ओबीडियंस आता था। ठीक है। अभी पेरेंट्स के पास रह जाते हैं तो ज्यादातर लोग फेमिलियर हो जाते हैं, ओवर फेमिलियर, लेकिन गुरु के साथ ओ एंड रेवरेंस में होता है। दे आर टॉट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स कंसिडर एवरी वुमन एज अ मदर एक्सेप्ट देयर ओन वाइफ। है ना। हमसे छोटी भी स्त्री होगी उसको हम माता माता माँ के रूप में हमें देखना है, अगर पत्नी के अलावा, ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाते थे। और स्त्रियों के लिए चेस्टिटी, तो दोनों के लिए नियम था, ऐसा नहीं था कि एक ही के लिए। पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य, स्त्रियों के लिए चारित्र, क्या बोलते हैं, चारित्रता, चेस्टिटी।
तो ऐसा नियम था, गुरु को बोलिए सेवा करना था, खुद के लिए नहीं। ब्रह्मचर्य लाइफ मीन सर्विंग अदर्स। दे हैव बीन टॉट टू सर्व अदर्स, नॉट एक्सप्लॉइट अदर्स। तो गुरु के लिए आपने देखा होगा, कृष्ण भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए थे उज्जैन में, तो उन्होंने गुरु के लिए लकड़ी लेने गए थे, रात को पूरी उन्होंने स्ट्रगल किया। गुरु जी खुश हो गए, सांदीपनी ऋषि खुश हो गए, अरे आपने मेरे लिए इतना मेहनत किया तो आपको आशीर्वाद देता हूँ, अब जो कुछ भी बोलोगे वो सही हो जाए, पूरे पूरे लंबे समय तक लोग उसको याद करेंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया था। और भगवत गीता आप देख रहे हैं, वही आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा आशीर्वाद है। तो गुरुकुल में उनको ब्रह्मचर्य का सिखाया जाता था, ब्रह्मचर्य पालन कैसे करना है, सेंस कंट्रोल। आज ब्रह्मचर्य नहीं, आज कॉलेज में जाओगे, स्कूल में जाओगे तो एक्सप्लोइट कैसे करना है, हाउ कैन बॉय एक्सप्लोइट गर्ल एंड हाउ गर्ल कैन एक्सप्लोइट boy, that is explained there, that is taught. I remember they taught me in my school, and I also got uh, I was also indulged in all those things, not in a deep level, but mentally तो आ ही जाता है ना। So it happens. So that was the teaching, no, that was a culture they have been taught. So हमें लगता है rules and regulation, but this is very very important principle. So that's why तो गुरुकुल में ये सब चीजें बताई जाती थी कि how to, so that's way, so they were, their mind was controlled, their mind was trained to follow the authority who are qualified brahmana, who are qualified people, उनको authority। इसलिए राम जी भी कुछ करना था तो अपने गुरु का परामर्श लेते थे। कृष्ण भगवान भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो उद्धव से परामर्श लेते हैं, एक्सपर्ट लोगों से परामर्श लेते हैं। वसुदेव कृष्ण भगवान के पिता होके व्यासदेव का गाइडेंस लेते हैं, क्षत्रिय में होने के नाते। अगर वो भगवान स्वयं आते हैं क्षत्रिय बन के, फिर भी वो एग्जाम्पल सेट करते हैं कि फिर भी आपको जो उच्च कोटि के ब्राह्मण है उनकी मार्गदर्शन हेतु मार्गदर्शन आपको करना है, वो इस सारे शास्त्रों में सिखाया जाता है। दैट वॉज ट्रेंड इन ब्रह्मचर्य लाइफ। एंड सेम वे फॉर female chastity, they have been taught how to be chaste, because chastity is the power, and for male brahmacharya is the power. So both were explained how not to exploit each other, but how to serve each other, how to serve everyone. That was the philosophy. अगले श्लोक में बताते हैं, अभी 2 ही श्लोक बाकी है। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्यो परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धोर्यो बुद्धिर परसस्तु स। तो वर्किंग सेंसेस आर हार्ड देन डल मैटर। तो जो हमारी इंद्रिया है, हाथ नाक, हमारी 5 कर्मेंद्रिया है, हाथ पैर जेनिटल, मुख है, और 2 हाथ 2 पैर और मुख तो और जेनिटल, तो इस तरह से हमारी 5 कर्मेंद्रिया है और 5 ज्ञानेन्द्रिया है, आंखें, आंख नाक, जो हमारे कान है, जीवा है और स्किन है। तो ज्ञानेंद्र है जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्किन से ठंडी गर्मी पता लगती है, जीवा से कैसा टेस्ट है वो पता लगता है, आंखों से कैसी चीज दिख रही है वो पता लगता है, कानों से सुन पा रहे हैं। तो 5 ज्ञान लेने की इंद्रिया, इनपुट डिवाइस, और 5 है कर्मेंद्र जिससे आप कार्य ले सकते हैं। कार्य जीवा हो गए, हाथ हो गए, पैर हो गए और जेनिटल हो गया, एक और कौन सा रह गया, ठीक है। 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय हो गया, ठीक है। 2 पैर 2 हाथ, हाथ पैर जेनिटल और टंग, ठीक है। मतलब 2 हाथ 2 पैर और एक जेनिटल, हाँ 5 हो गए, ठीक है। कर्मेंद्रिय, उनसे हम कर्म कार्य ले सकते हैं पूरा। तो आप देखेंगे तो हाथ से हम डल मैटर को हटा सकते हैं। सो इंद्रियाज है सुपीरियर देन द डल मैटर। फिर बोलते हैं माइंड इज हायर देन द सेंसेस। तो माइंड को जब पता लगता है, माइंड होता है सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। रसमलाई याद आ गया तो ट्रिगर होने के बाद पूरा कंटम्पलेट रहता है, रसमलाई का टेस्ट कैसा था, ऐसा था वैसा था, तो फिर रसमलाई खाना है उसको। तो बोलेंगे खुद माइंड तो खा नहीं सकता, तो आपको मंदिर के डीटी किचन तक जाना पड़ेगा, भगवान का भोग लगाया पहले वेट करना पड़ेगा, फिर वहां जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, माइंड तो खुद जा नहीं सकता, तो फिर पैर को आदेश देंगे, पैर चलो मुझे भगवान के किचन तक लेके जाओ, ट्रांसफर रूम तक लेके जाओ, प्रसाद के रूम तक लेके जाओ। पैर वो करेगा, चलो चल रहा हो, पैर दुख रहा है तो बोला मैं नहीं जाऊंगा। तो कभी कभी इंद्रिया माइंड को कंट्रोल में ट्रिगर करती है, लेकिन माइंड इज हायर देन द सेंसेस। वहां जाने के बाद वो बोलना पड़ेगा, प्रभु जी मुझे रसमलाई चाहिए। खड़े रहने से पता नहीं लगेगा क्यों आया है, पूछेंगे भी नहीं तो क्या चाहिए, ठीक है ना। प्रसाद रूम में तो पूछना पड़ता है, बोला प्रभु जी रसमलाई चाहिए, तो रसमलाई देने के बाद
वो आपके मुंह में डाल भी सकते, ज्यादा प्रेम है तो। कम प्रेम है तो बोले हाथ करो, तो हाथ देना पड़ेगा। माइंड बोला हाथ आगे बढ़ाओ, माइंड कंट्रोल्स द हैंड। फिर हाथ में रसमलाई रख के संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो रसमलाई लेने के बाद मुंह में डालना पड़ता है। अभी मुंह में आप 1 मिनट भी रसमलाई नहीं रह सकते, जब चबाना मतलब होल्ड करके नहीं रख सकते, उसको चबाना पड़ेगा, उसको एंजॉय करोगे फिर अंदर उतारोगे। 5 मिनट मुंह पे रसमलाई रख के दिखा दो, मान दो, ठीक है ना। सो बेसिकली द माइंड इज हायर देन द सेंसेस। और कभी कभी मन कुछ चीजें हमें बोलता है। क्या बोलता है? मन तो बोलता है मुझे ये करना है, रसमलाई खाना है, टाइफॉइड हुआ है, डायबिटीज हुआ है, किसी को रसमलाई खाना है, तो इंटेलिजेंस बोलता है डायबिटीज, शुगर लेवल हाई है, मत खाओ यार, ऐसा बोलते हैं ना। जब मत खाओ और परेशानी हो जाएगी। कभी कभी माइंड बोलता है अरे ठीक है, अगले 3 दिन में कोई स्वीट नहीं खाऊंगा, ऐसा भी बोलते हैं। 3 दिन तक मैं स्वीट ही नहीं खाऊंगा, माइंड को बोलता है। इंटेलिजेंस बोलता है अरे नो मत खाओ यार, इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो इंटेलिजेंस इज हायर देन माइंड। So intelligence has to control the mind, mind has to control the senses. That is the mechanism. Okay, so then I think that mechanism is given in this verse. I don't know, हाँ, यहाँ पे दिया नहीं है anyway, so that's, but hope you are understanding. So वो बोलते हैं कि हाँ, तो बोलते हैं मत करो। कभी कभी माइंड टेक्स ओवर द इंटेलिजेंस, बोला आप बोलोगे मैं सुनने वाला नहीं, माइंड कर देता है। बट इंटेलिजेंस हेल्प्स माइंड टू टेक डिसीजन। सो दैट्स व्हाई इंटेलिजेंस इज हायर देन द माइंड। और इंटेलिजेंस से ऊपर है आत्मा। इंटेलिजेंस इज स्टिल हायर देन द माइंड, एंड द सोल is higher than the intelligence. Soul is Satchidananda. Sat means eternal, Chid means full of knowledge, and Ananda. So intelligence will not work without knowledge. ज्ञान के बिना आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। ज्ञान होगा तभी डिसीजन ले पाओगे, तो वो ज्ञान आत्मा में है। सो आत्मा इज हायर देन इंटेलिजेंस। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी कैसे काबू करना है वो काम वासना को, वो इधर बताई गई। तो उन्होंने पहले वो किया कि इस तरह से मैकेनिज्म है। अभी वो काम वासना को कैसे काबू करोगे? पिछले उन्होंने 40वें श्लोक में बताया लस्ट कहाँ कहाँ रहती है। मन बुद्धि और इंद्रियों में रहती है लस्ट। मन बुद्धि और इंद्रिया, मन बुद्धि और इंद्रियों में लस्ट है। तो उसने क्या किया है? उसने आपका ज्ञान को कवर कर दिया है, ग्रेट सिंबल ऑफ लस्ट। उसको कंट्रोल करना चाहिए। हु इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो कैसे डिस्ट्रॉय करना है, तो पहले उसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो मन से, इंद्रिया से हम सेंस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियों से किससे कंट्रोल होती है? मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। बुद्धि है मन को कंट्रोल करती है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है, वो हमें समझना पड़ता है। मैकेनिज्म तो पहले अगर किसी कोई चीज भी करनी तो उसका क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन, एनालिटिकल स्टडी करना पड़ता है, उसका संरचना क्या है वो समझना पड़ता है। तो आगे बता रहे हैं यहाँ पर, एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थाप्यमात्मनात्मनम जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुराश्रितम। ये लास्ट श्लोक है 3 अध्याय का। तो बोलते हैं thus knowing oneself to be transcendental to material senses mind intelligence। तो आत्मा किससे? मन बुद्धि और इंद्रियों से भी ऊपर है, लेकिन वो अभी मन बुद्धि के द्वारा वो कवर हो चुका है। तो आत्मा के ऊपर सॉफ्टवेयर लेयर लगा हुआ है, और सॉफ्टवेयर के ऊपर हार्डवेयर लेयर लगा है। वो पंच महाभूत से बना हुआ है हमारा शरीर। उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे 7वें अध्याय में डिटेल में, ठीक है। तो ये जो आत्मा है मन बुद्धि से ऊपर है, तो इसलिए बोल रहे ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना वन शुड स्टेडी द माइंड बाय डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। कृष्णा कॉन्शियस के द्वारा हमें मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा ही हम मन को, डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही हम मन को काबू में कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान है, कैसे करना है वो तो पता ही है। ABCD, A फॉर एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी, B फॉर भगवत गीता भागवतम रीडिंग, C फॉर चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र, एंड D फॉर डाइट कृष्ण प्रसाद, ठीक है। एंड thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust। सो ये स्पिरिचुअल आप हम बाय डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, 4 चीजें करेंगे। ABCD, E for engagement, ABCD, E for engagement in Krishna service, ठीक है। ABCDE 5 चीजें करेंगे तो हम ये लस्ट को काबू में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लस्ट वाला चीज क्यों बताया? आप पहले
कर्मकांड की बात कर रहे थे, स्वयं की इंद्रियों की भोग के लिए बात कर रहे थे अर्जुन। भगवान क्या बोले, अपनी इंद्रियों की भोग करना मतलब वो लस्ट है, वो लस्ट है। तो इसलिए अर्जुन ने पूछ, भगवान बोला वो लस्ट है। अगर अपनी इंद्रियों की इंद्रिय भोग करने की बात कर रहे हो आप, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है, खुद की इंद्रिय संतुष्ट करना। इसलिए भगवान ने लस्ट वाला सेक्शन लिया है। इसलिए अर्जुन को बोला, अरे आप बोल रहे हैं मैं लोगों के साथ युद्ध करूंगा तो कैसे भोग कर पाऊंगा, तो आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं। आप अपना प्रिंसिपल देखो, वेदों में शास्त्रों में क्या बोला गया है वो देखिए, और उसके हिसाब से आप करिए, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर लस्ट सेक्शन आया है कि लस्ट पे काबू करना चाहिए। तो इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी कि आज भी थोड़ा लेट कर लिए, लेकिन एनीवे थर्ड चैप्टर हमने आज कंक्लूड कर दिया। कल से हम